मित्रों, आज हम ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिसने भारत देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। अपने कार्य से, अपने व्याख्यान से पूरे भारतवर्ष का डंका अमेरिका में बजाया है। ऐसे महापुरुष है श्रद्धेय युवा सन्यासी दार्शनिक स्वामी विवेकानंद, जिनका आज जन्मदिन है। मैं इनके संबंध में कुछ चर्चा करूंगा आप लोगों से। सर्वप्रथम मैं उनके जीवन परिचय दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की स्वभाव की महिला थी। उनके घर में एक अध्यात्म का, धर्म का, पूजा पाठ का वातावरण था, जिसका प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर बचपन से हुआ। स्वामी विवेकानंद के मन में बचपन से एक जिज्ञासा थी, क्या भगवान है? भगवान को किसी देखा है? उनका अस्तित्व है? लेकिन किस जिज्ञासा का समाधान किसी ने नहीं किया। सन 1879 में कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया, जहां इतिहास, कला, साहित्य, दर्शन आदि की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही वेद, पुराण, गीता, रामायण के अध्ययन में उन्हें गहरी रुचि थी। पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास को पढ़ने के लिए, जानने के लिए उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। वहां पे उनके प्रोफेसर थे विलियम हेस्टी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने बहुत दूर दूर के क्षेत्रों की यात्राएं की है, लेकिन नरेंद्र जैसे प्रतिभाशाली बालक मैंने देखा नहीं है। यहां तक जर्मन के विश्वविद्यालय में दार्शनिक के छात्र भी उसके समकक्ष नहीं है, उनके समान नहीं है। विलियम हेस्टी ने एक बार उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनको रामकृष्ण परमहंस के पास भेजा। यह उनकी पहली मुलाकात थी रामकृष्ण परमहंस के साथ। वे उनसे मिलते हैं, अपने उसी जिज्ञासा को, उसी प्रश्न को दोहराते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस जी कहते हैं, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जितना तुम्हें अपने सामने बैठा हुआ मैं स्पष्ट रूप से साफ साफ देख पा रहा हूं, उतना ही भगवान को मैं देख सकता हूं। अंतर इतना है, जिस गहराई से भगवान को देखता हूं, उस गहराई से तुम नहीं देख सकते। स्वामी परमहंस ने विवेकानंद को देखते ही पहचान लिया कि जिस शिष्य का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, ये वही शिष्य है। और वे अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा स्वामी विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं। उसके बाद उनके अंदर एक ज्ञान में अनुभूति, एक अलग चेतना का निर्माण होता है। उनके मन को एक शांति मिलती है। उनके मन में ऐसे भाव निर्माण होते हैं कि एक अद्भुत शक्ति से भर गए हो।
वे परमहंस को अपना गुरु मानते उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सीख दी कि सभी जीवों में ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अस्तित्व है, इसलिए सब जीवों पर दया करो, उनकी मदद करो। जो सब जीवों की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, अर्थात वो ईश्वर की मदद कर रहा है, ईश्वर का कार्य कर रहा है। पच्चीस वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्र की, खास करके दक्षिण भारत के क्षेत्रों की पैदल यात्रा की। उन्होंने अपना सर्वप्रथम सार्वजनिक संबोधन सिकंदराबाद में किया। स्वामी विवेकानंद के मन में गुरु के प्रति एक अगाध श्रद्धा भावना थी, निष्ठा की भावना थी। एक प्रसंग के माध्यम से ये बात सिद्ध होती है कि स्वामी परमहंस को गले का कैंसर था। वे थूकते थे तो रक्त और कफ थूकदानी में थूकते थे, निकलता था। और उनकी सेवा में जो उनका शिष्य था उसको ये देखकर बड़ी घृणा होती थी और वो लापरवाही करता था। उसके इस कार्य को देखकर स्वामी विवेकानंद को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाया। और जो गुरु के वस्तुएं थी उनसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके बिस्तर के पास जिसमें रक्त और कफ आदि गंदगी जमा थी, उस थूकदान को वे साफ करते हैं। इस प्रकार गुरु के प्रति अनन्य भक्ति भाव उनके अंदर दिखाई देता है। उस गुरु के आशीर्वाद से ही वे विश्व में अपना परचम फैला सके। अठारह 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। वे उसमें भाग लेना चाहते थे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में। और वहां जाने से पहले वे मां शारदा की आज्ञा लेने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं और उन्हें कहते हैं, मां मैं शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। मां कहती है, मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना, मैं तेरी परीक्षा लूंगी, उसके बाद तय करूंगी तुझे जाना है या नहीं, उसकी आज्ञा मैं उसके बाद दूंगी। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद मां शारदा के पास पहुंचते हैं। मां शारदा कहती है, बेटा वो चाकू उठाकर दे। स्वामी विवेकानंद वो चाकू उठाकर मां शारदा को देते हैं। मां शारदा उसके इस व्यवहार से बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है और दिल से आशीर्वाद देती है और जाने की आज्ञा देती है और कहती है, जा मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। विवेकानंद कहते हैं, आप तो परीक्षा लेने वाली थी और उसके बाद आज्ञा देने वाली थी, लेकिन आपने बिना परीक्षा लिए मेरी आज्ञा दे दी है, मुझे आज्ञा दे दी है। कहते मैंने तेरी परीक्षा ले ली बेटा। जिस ढंग से तूने मुझे चाकू पकड़ाया है वो अनोखा था। तूने चाकू की धार नुकीला भाग अपने हाथ में पकड़ा और जो लकड़े का भाग था, सुरक्षित भाग था, मेरी ओर बढ़ा दिया कि मैं सुरक्षित रहूं और परेशानी तुझे हो। दूसरे लोग क्या करते हैं, लकड़े का भाग स्वयं पकड़ते हैं और धारदार जो भाग होता है वो दूसरे को पकड़ाते हैं, मांगने वाले को पकड़ाते हैं, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ये तेरी बुद्धिमत्ता, तेरा ज्ञान इसमें दिखलाई देता है। तू अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेगा, मेरा
आशीर्वाद है। इस प्रकार मां के आशीर्वाद लेकर वे शिकागो धर्म संसद में पहुंचते हैं, जहां पर विश्व के अनेक संप्रदाय, अनेक धर्मों के धर्म गुरु, दर्शन शास्त्री अपने अपने धर्म के महत्ता बताने के लिए, गुणगान गाने के लिए वहां हाजिर होते हैं। ऐसे धर्म संसद में जब भारत गुलाम था, यूरोपीय और अमेरिकी लोग भारतीयों को हिकारत की नजर से देखते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो स्वामी विवेकानंद को वहां पे बोलने का समय नहीं देना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी प्रोफेसर ने उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया। काफी विचारक अपने अपने धर्म का गुणगान कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद की बारी आई, वे खड़े हुए, उनके चेहरे पे एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, एक तेज दिखाई दे रहा था। युवा थे, गैर वस्त्र धारण किए हुए थे, और उन्होंने वहां जब सभा को संबोधित किया और कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, उनके शब्द ओजस्वी वाणी में अपनेपन की भावना लिए हुए थे। जैसे संबोधन वे करते हैं, वो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। लगातार तालियां बजती रहती है। 2 मिनट तक वहां तालियों की आवाज आती है बजने की, और तालियां लगातार बजते रहती है। यह अनोखा एक सुखद क्षण था। ये पहली विजय थी स्वामी विवेकानंद की, उनके स्वभाव की, उनकी ओजस्वी वाणी की। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ऐसे शब्द सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। उनने जो हृदय से, प्रेम से, अपनी वाणी के माध्यम से शब्द किया था, वो वहां के लोगों के हृदय में वो लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनेपन की भावना दर्शाते हुए तालियां बजाई। उसके स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जहां की प्राचीन संत परंपरा, एक लंबी संत परंपरा है। मैं उन संतों की ओर से आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अनेक धर्मों की जननी से आया हूं, भूमि से आया हूं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं असंख्य हिंदुओं की ओर से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है, मैं ऐसे धर्म से हूं जिन्होंने सहानुभूति और सार्वभौमिक की सीख पूरे विश्व को दी है। उन्होंने मात्र सार्वभौमिक और सहानुभूति की सीख नहीं दी, बल्कि हर धर्म के सत्य को अपनाया है। ये बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार की विचार प्रस्तुत कर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का प्रचार कर उन्होंने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका वहां बजाया। जब वे वहां से लौटते हैं तो लौटने के बाद वे भारत के लोगों को आह्वान करते हैं, युवाओं को आह्वान करते हैं, उठो, जागो, दूसरों को जगाओ, आगे बढ़ो, नर जीवन मिला उसे सफल बनाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वे एक जगह कहते हैं कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से
भड़भुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, पर्वतों, जंगलों, पहाड़ों से। अर्थात वे सब वर्ग के लोगों का, सब जाति के लोगों का, पढ़े लिखे शहर के लोगों का, ग्रामीण लोगों का, आदिवासी लोगों का, पहाड़ों पे रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोगों का साथ लेना चाहते थे, उन्हें जगाना चाहते थे। उनका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उनके अधिकार है। जो जनता हताश निराश हो चुकी थी, उनमें एक चेतना निर्माण करना चाहते, प्राण फूंकना चाहते थे, जिससे वो युवा लोग, हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़कर देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सके। युवा ही ऐसा है जो आत्मिक शक्ति द्वारा, आत्मिक बल द्वारा देश को स्वतंत्र करा सकता है, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, उनको जगा सकता है, उनको बतला सकता है उनके अधिकार के बारे में, और भारत माता को पुनः उनके उचित सिंहासन पर बिठा सके। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में उन्होंने कहा था, जो भी काम करना है मन से करना, उसमें डूब जाना है, मग्न हो जाना है, खाते पीते सोते बैठते उसके बारे में सोचना है, स्वप्न भी उसी का देखना है, तो तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इस संबंध में एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और कहता है, स्वामी जी मैं दिन रात मेहनत करता हूं, अत्यधिक परिश्रम करता हूं, फिर भी मैं ये सफलता नहीं मिली, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, ऐसा क्यों? स्वामी जी कहते हैं, एक काम करो, तुम मेरे इस कुत्ते को घुमा के लाओ, जब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान खोज कर रखता हूं, ढूंढता हूं। वो व्यक्ति कुत्ते को लेके जाता है, कुछ समय पश्चात घुमाकर वापस लाता है। स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछते हैं, भाई एक बात बताना, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी थकान के भाव दिखाई नहीं दे रहे? तो व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं तो सीधे रास्ते से जा रहा था अपने, लेकिन कुत्ता आड़ा टेढ़ा, आड़ा तिरछा भाग रहा था। कोई नई चीज दिखती उधर झपट पड़ता था, तेजी से भागता था। इस प्रकार अत्यधिक दौड़ धूप करने के कारण आड़ा टेढ़ा चलने का थक गया, हाँफने लगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारे ही उत्तर में, तुम्हारी बात में, तुम्हारे प्रश्न का समाधान छिपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद की इस बात से, प्रसंग से सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं तो मन लगा के करना चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। जो सही मार्ग है, सीधा मार्ग है, उस पर ही चलते जाना चाहिए। हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उनके जीवन की एक घटना और है। विदेशों में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। विदेशों में वे व्याख्यान देने के लिए जाते थे। एक बार ऐसी सभा को संबोधित कर रहे थे, कई विदेशी लोग थे, महिलाएं भी थी। उनके व्याख्यान जब समाप्त हुआ, उनके व्याख्यान को सुनकर एक विदेशी महिला अत्यधिक प्रभावित हुई। वह आके उनसे मिलती है और निवेदन करती है, स्वामी जी आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आपके जैसा विद्वान गौरववान पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? कि मैं सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर कहते एक रास्ता है इसका, एक हल है इसका, कि आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आप मेरे जैसे विद्वान गौरवशाली पुत्र की माता बन जाएगी, और मेरा सन्यास धर्म भी नहीं टूटेगा। उनकी इस बात को सुनकर वो महिला उनके चरणों पे गिर पड़ती है, रोने लगती है और कहती है आप भगवान के समान है, महान है, आप अपने धर्म से डीगे नहीं। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की धर्मनिष्ठा दिखलाई देती है।
स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के संबंध में जो विचार व्यक्त किया है वो अद्भुत है। जो हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, या जो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, या जो नई तालीम की बात करते हैं, उसके पूर्व उसी को स्वामी विवेकानंद ने लिया था। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के घोर विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य था बाबुओं की संख्या को बढ़ाना। वे ऐसी शिक्षा नहीं चाहते थे, बल्कि वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पे खड़ा हो सके और रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार कर सके। स्वामी विवेकानंद अपने समय की प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से, कुछ ग्रंथ पढ़ लेने से, कुछ अच्छा भाषण देने से व्यक्ति शिक्षित नहीं बनता। यह वास्तविक शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा क्या है कि जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए जो शिक्षा तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना उत्पन्न नहीं करती, जो शेर जैसा सिंह के समान बल नहीं प्रदान करती, वो वास्तविक शिक्षा नहीं है। अतः स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि आप सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रायोगिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी हमें देना चाहिए। उससे व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, आत्मसात करता है और आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबी बनता है। हमें ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए। उनका मानना शिक्षा में उन तत्वों का समावेश चाहिए जो मनुष्य के जीवन के लिए, भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र का निर्माण कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है, उचित शिक्षा है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आह्वान करते हुए, संबोधित करते हुए उनके कर्तव्य के संबंध में कहा है, भारत का पुनरुत्थान हम शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मिक शक्ति से ही संभव है। आत्मिक शक्ति से कर सकते हैं। ये उत्थान शांति और प्रेम के स्तर पर हो, या यही उनमें देश के पीड़ित जनों के प्रति सहानुभूति पैदा करेगी, यही देश सेवा का संकल्प बनेगी। जब हमारे मन में जो पद दलित लोग हैं, दुखी लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनकी मदद करने की भावना, उनकी सहायता करने की भावना, जो पढ़ाई लिखाई कराने की भावना जागेगी, जब हमारे मन में त्याग और सेवा की भावना जागेगी, तो हमारे मन में एक आत्मीय बल निर्माण होगा, एक शेर के समान शक्ति निर्माण होगी, जिसके जरिए हम अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। विवेकानंद को भारत की नई पीढ़ी के युवकों से बहुत आशा है। उनका विश्वास है देश की प्रमुख समस्याओं का समाधान नई पीढ़ी के युवक ही कर सकते हैं। त्याग और सेवा ही हमारे राष्ट्रीय आदर्श है। इन दो बातों पर ध्यान देने से शेष बातें अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। विवेकानंद कहते हैं हमारे देश का घोर पतन हुआ है
देव और ऋषियों की करोड़ों संतान पशुतुल्य हो गई है। देश के करोड़ों लोग आज भी भूखे मर रहे हैं, जो अज्ञानता के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। देश को इस दुर्दशा से निकालने का कार्य युवक ही कर सकते हैं। दीनहीनों एवं पद दलितों के उद्धार का साहस मैं युवकों को देख सकता हूं। धर्म, नैतिकता एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा युवकों को ही देशवासियों में नई जागृति लानी है, क्रांति लानी है। समाज को संगठित करने का नया निर्माण करना है। वे युवाओं से आग्रह करते हैं, राष्ट्र निर्माण का विचार अपनाएं और उसी को साकार करते हुए अपनी शक्ति लगा दें। वे स्वार्थ, ईर्ष्या और देश का त्याग कर संगठित हो। वे किताबी शिक्षा को वास्तविक शिक्षा न माने। आत्मसात की गई शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। उन्होंने युवाओं को इस प्रकार का मार्गदर्शन किया है। स्वामी विवेकानंद अपने समय के एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। अपने व्याख्यानों के माध्यम से उन्होंने विश्व में जो डंका बजाया है, उनका यह कार्य बहुत ही अनोखा कार्य है। पूरे विश्व के लोग भारत के ज्ञान को, यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को जानने लगे। उनके विचार आज भी मनुष्य में जीवित है। स्वामी विवेकानंद ओजस्वी और सारगर्भित भाषणों, व्याख्यानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। ये उनके से विचार थे। उनके शिष्यों के अनुसार 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या का त्याग नहीं किया और प्रातः 2 से 3 घंटे वे ध्यानस्थ हो गए और ध्यानमग्न होने के बाद उन्होंने वहां महासमाधि ले ली। ये उनका अंतिम समय था और जब उनके प्राण पखेरु हो गए महासमाधि लेने के बाद, उनका अंतिम संस्कार बेलूर के गंगा तट पे किया गया। एक और उनकी समाधि गंगा के तट पर, गंगा के दूसरे तट पर उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की समाधि, जो 16 वर्ष पहले बनी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष के अल्पायु में जो कार्य कर गए थे, आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और अपने सार्वभौमिक पहचान दिलाई। उनके संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। ऐसे महान विचारक, योगी, दर्शन शास्त्री, लेखक स्वामी विवेकानंद को मैं सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।